सभी को जय यीशु। आए प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने संसार की रचना की, जिसने हमें रचा, हम उस ईश्वर को तहे दिल से आज के इस दिन के लिए धन्यवाद दें और आज के इस दिन को समर्पित करते हुए आज की इस प्रभात वंदना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र, हम प्रभु की वाणी सुने और उसके निवास स्थान में प्रवेश करें। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रभु की वाणी सुने और उसके निवास स्थान में प्रवेश करें। मंगल गान। करतालों से तुरही ध्वनि से प्रभु का गौरव गान सुनाओ। ताल सुरों से वीणा बजाकर प्रभु का मंगल गीत सजाओ। ईश भवन में जय जयकार करें, परम धाम में प्रभु गुणगान करें। धरा गगन के प्राणी मात्र सब हिल मिल के स्तुति गाओ। भक्ति भाव से सप्त सुरों से प्रभु की महिमा गान करो। महिमा उसकी अपरंपार, उसकी जय जय गाओ। उसने किए हैं ये कार्य महान, उसका यश और कीर्तन गाओ। पहला अग्रसूत्र। प्रभु हम भोर को तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य संतता का बखान करते हैं। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर तेरे नाम का भजन गाना, तंबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ। प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञा का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित होकर कहता हूँ, प्रभु तेरे कार्य कितने महान हैं, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ है। अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, मूर्ख यह नहीं समझता। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हों, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हों, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। जबकि तू प्रभु सदा सर्वदा स्वर्ग में विराजमान रहता है। प्रभु निश्चय ही तेरे शत्रुओं का विनाश होगा और सब कुकर्मी तितर बितर हो जाएंगे। तूने मुझे जंगली भैंसे जैसा बल प्रदान किया है, मैं उत्तम तेल से नहाता हूँ। मेरी आँख ने मेरे शत्रुओं की पराजय देखी है, मेरे कान ने मेरे दुष्ट बैरियों के पतन के विषय में सुना है। धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ता है। वह प्रभु के मंदिर में रोपा हुआ हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलता फूलता है। वह लंबी आयु में भी फलदार है, वह रसदार और हरा भरा रहता है, जिससे वह प्रभु का न्याय घोषित करे। प्रभु मेरी चट्टान है, उसमें कोई अन्याय नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु हम भोर को तेरे प्रेम का
और रात को तेरी सत्य संगता का बखान करते हैं। दूसरा अग्रसूत्र, ईश्वर के महाप्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। पृथ्वी मेरे शब्दों को सुनो, आकाश मंडल ध्यान दो, मैं बोलूँगा। मेरी शिक्षा वृष्टि की तरह फैले, मेरी वाणी औस की तरह उतरे। घास स्थली पर मूसलाधार वर्षा की तरह, फसलों पर बौछार की तरह मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूँगा। हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करो। वह हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य अदोष है और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण। क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं, वह न्यायी और निष्कपट है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण वे उसके पुत्र नहीं रहे। वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है, मूर्ख और अविवेकी प्रजा। क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं, जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। प्राचीन काल को याद करो, युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। जब सर्वोच्च प्रभु ने राष्ट्रों के देश निर्धारित किए और मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने ईश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दाएं भाग। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन खंड में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं था। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर के महाप्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तीसरा अग्रसूत्र, प्रभु समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम कितना महान है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दुधमुए बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है, तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचर जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक रहेगी। आमीन। प्रभु समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम कितना महान है। धर्म ग्रंथ पाठ। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद, न कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोएं। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी न बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। लघु अनुवाक्य। जब मैं तेरे गीत गाता हूँ, मेरी जिह्वा आनंद मनाती है। जब मैं तेरे गीत गाता हूँ, मेरी जिह्वा आनंद मनाती है। मेरी जिह्वा तेरे न्याय का बखान करेगी। जब मैं तेरे गीत गाता हूँ, मेरी जिह्वा आनंद मनाती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जब मैं तेरे गीत गाता हूँ, मेरी जिह्वा आनंद मनाती है। जाकरी गान अग्रश्रुत।
हे प्रभु, शांति के पथ पर तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रु और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, शांति के पथ पर तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। सामूहिक निवेदन। पिता ईश्वर ने हमें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों का पद देकर अपने पुत्र के भाई बहन बना दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ रहकर उन्होंने अपने प्रेम की छत्र छाया में हमें पाला है। समस्त विश्व की आवश्यकताओं के लिए हम उनसे निवेदन करें। हे प्रभु, हमारे काम काजों में हमारी सहायता कर। जो लोग शहर नगर के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें मानव मूल्यों की कदर करना सिखा। हे प्रभु, हमारे काम काजों में हमारी सहायता कर। तो अपनी पवित्र आत्मा की कृपा सभी कलाकारों, कारीगरों, संगीतज्ञों तथा वाद्यकारों पर बरसा। उनके कार्य मनोरंजन में विविधता लाएं, जिससे वे हमारा मन बहलाएं और हमारे दैनिक जीवन को पोषण दें। हे प्रभु, हमारे काम काजों में हमारी सहायता कर। तू हमारे सभी निर्माण कार्यों की आधारशिला बन, क्योंकि बिना तेरी सहायता के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, हमारे काम काजों में हमारी सहायता कर। तूने अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक नई दुनिया और नए जीवन के निर्माण में हमें मनोबल प्रदान कर। हे प्रभु, हमारे काम काजों में हमारी सहायता कर। हे प्रभु, इस वक्त हम उन सभी भाई बहनों को तेरे आगे में समर्पण करते हैं जो हमारे साथ इस प्रभात वंदना में जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं। प्रभु, उनको और उनके पूरे परिवार को अपनी आशीष दे और उनके सारे कामों पे सफलता प्रदान कर। हे प्रभु, हमारे काम काजों में हमारी सहायता कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हम मन, वचन और कर्म से तेरी स्तुति करें। हमारा जीवन ही तेरा वरदान है, अतएव जो भी हम हैं और हमारा है वह सब तेरा ही हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।